पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केस हो तो उसका केवल एक सलूशन मिलता है। मतलब वेरिएबल की केवल एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और दूसरा, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं जो उस इक्वेशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इसके जवाब देने हैं। इसके पहले क्वेश्चंस में लिखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कहता है कि कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ 3 ऑप्शंस दे रखा है, कहता है व्हिच वन इज ट्रू एंड व्हाई, उसका रीजन भी देना। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है इज ट्रू एंड व्हाई, ट्रू भी देखना है और व्हाई भी देना। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की केवल एक ही वैल्यू मिले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, यहाँ 2 वेरिएबल x और y यूज हैं, तो इसके कभी यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल सकते। कहता 2 सॉल्यूशन, इसके 2 सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे क्योंकि x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि x और y के इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 5। कैसे निकालोगे, 3 इंटू 0 प्लस 5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहला सोल्यूशन हमको क्या मिला, 0 5। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 8। तो दूसरा सोल्यूशन क्या मिला, 1 and 8 मिला कि नहीं मिला। अगर x की वैल्यू में -500 ले लूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 इंटू -500 प्लस 5, ये कितना हो गया, -1500 प्लस 5 दैट इज -1495। तो ये क्या मिला, -500 -1495 are the solutions of this equation of 2 variables. So there are infinitely many solutions are exist, that is infinitely many ordered pair are exist which satisfy this equation. So the third equation, the third option is correct. Okay, now in the second question write 4 solution of each. यहाँ पर सेकंड का पहला दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा है। इसके हमको कितने सोल्यूशन बताने हैं, 4 सोल्यूशन। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और हमें इसके कुल कितने सोल्यूशन बताने हैं, केवल 4 सोल्यूशन बताना है। तो जब भी इस तरह की वैल्यू दे, इस तरह का इक्वेशन दे, तो वहां से एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, 7 - 2x। तो लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 7 - 2 इंटू 0 दैट इज 7। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू व्हाट, 7 - 2 इंटू 1, 7 - 2 दैट इज 5। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू 2 that is 7 - 4 that is 3, and when x is equal to 3, y is equal to 7 - 2 into 3 that is 7 - 6 that is 1। आपने x की कुल कितनी वैल्यूज लिया, 4 वैल्यूज लिया, तो y की कुल कितनी वैल्यूज मिली, 4 वैल्यूज मिली। तो therefore 4 solutions of x 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 आर। पहला क्या मिलेगा, 0 7, पहला ऑर्डर पेयर क्या मिला, 0 7, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7, दूसरा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5, तीसरा x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3,
तीसरा x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1। दीज आर द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस linear equation. Second part of second question is pi x plus y is equal to 9, and you want to find out the 4 solutions of this equation again. Then you find out the value of y is what? 9 minus pi x. आप pi x को राइट साइड में ट्रांसफर कर दोगे, y की वैल्यू मिल गई 9 minus pi x. Again you put the value of x here. Let x is equal to 1. What happened? Y is equal to 9 minus pi into 1. It means that is 9 minus pi. Again you put the value of x is equal to 0. Y is equal to 9 minus pi into 0. What happened? That is 9. If you put the value of x is equal to 2, y is equal to 9 minus pi into 2. That is 9 minus 2 pi. And when you put the value of x is equal to 3, y is equal to 9 minus pi into 3, you get 9 minus 3 pi. So solutions are that is 1 9 minus pi, 0 9 2 9 minus 2 pi, and next is 3 9 minus 3 pi. These are the solutions of this equation. Okay, and the last is the third part of this question is x is equal to 4y. Okay, when you put here, on putting y is equal to 0, what happen when you put y is equal to 0? X is equal to 4 into 0, that is 0. Y is equal to 1, x is equal to 4 into 1, that is 4. Y is equal to 2, x is equal to 4 into 2, 8, and y is equal to minus 3. X is equal to 4 into minus 3, that is minus 12. Therefore solutions are अब देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 0 0 4 1 8 2 minus 12 and minus 3. These are the solutions of this equation. Question number 3 is here. Check whether of the following are the solutions of this equation. क्या दे रखा है? x minus 2y is equal to 4. हमें क्या करना है? Check which of the following are solutions of this equation and not. हमारे पास कुछ पार्ट दे रखे हैं. पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है. हमें सारे वैल्यूज को चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का सलूशन है या नहीं. तो अगर ये इसका सलूशन होगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो अगर हम पहला हमें चेक करना है क्या 0 2 को, तो इसमें x की वैल्यू 0 है. ये क्या इंप्लाई करेगा? x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 है. ये वैल्यू इसमें रखूं तो ये हो गया क्या? x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर क्या पुट करूंगा? 2. ऐसा पुट किया. x की वैल्यू पर 0 रखोगे और y की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे. तो क्या ये 4 आया? तो आप देख रहे हो दिस इज -4 एंड दिस इज 4. बोथ आर नॉट इक्वल. सो 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन. नॉट ए सॉल्यूशन. इसका अगर सेकंड पार्ट देखूं तो ये लिखा हुआ 2 0. तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 0 है. अब x की वैल्यू 2 है तो जब हम यहाँ पुट करेंगे 2 minus 2 into 0 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हुआ? 2 इज इक्वल टू 4. ए भी नहीं इक्वल हुआ, तो हम क्या कहेंगे? 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन. ओके, थर्ड पार्ट में देख रहे हो लिखा हुआ 4 0. तो ये क्या इंप्लाई करेगा? x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है. यहाँ जब x की वैल्यू 4 रखोगे -2 into 0 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ क्या मिला? 4 इज इक्वल टू 4. एस दिस पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfies the equation. So 4 0 is a solution. ओके, सिमिलरली अगर हम फोर्थ पार्ट में आएंगे
तो फोर्थ पार्ट में ये दे रखा है √2 4√2। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ √2 है और y की वैल्यू कितना है 4√2। ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो x के जगह पर √2 रखेंगे -2 इंटू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 4√2 रखेंगे। हमें क्या मिला, क्या है 4 के इक्वल मिला, तो देखो ये √2 है, ये -8√2 है, इज इक्वल टू 4, कितना हो गया -7√2 which does not equal to 4, so this pair is not a solution। ओके, इसको चेक करोगे फोर्थ पार्ट में 1 1 को अगर आप चेक करोगे तो x की वैल्यू क्या हुआ, ये क्या इंप्लाई किया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब इसको यहाँ पे रखो तो ये कितना होगा 1 - 2 × 1 इज इक्वल टू 4, नो, बिकॉज लेफ्ट साइड्स गिव्स -1 is equal to 4, no, it is not possible, so this pair, this order pair is not a solutions of this linear equation। Now the question number 4 of this exercise is given, find the values of k। If x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of this equation। तो चूंकि ये चीज क्या है, इसका सॉल्यूशन है, x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of this equation, then these values satisfy the equation। ओके, ये निश्चित इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, इस x के प्लेस पर रख देंगे और y की वैल्यू 1 जो है y के प्लेस पर रख देंगे, यहाँ k आ जाएगा। तो 2 2 = 4 + 3 इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ये बात क्लियर हो गई। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन।